ईश्वर से डरिए, बाकी डर अपने आप ही दूर हो जाएगा। जब परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन में होता है तो हम 3 आशीषों के हकदार होते हैं, धन, महिमा और जीवन। आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं अंजूस मोटिवेशनल टीचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को देखिए ताकि एक अच्छा मैसेज आपको मिलता रहे। वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का भय क्या है। परमेश्वर का भय हमें क्यों मानना है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो इस दुनिया का सृष्टि करता है। भय मतलब हर एक गलत बातों से दूर रहना और गलत चीज़ों को अपने जीवन में आने ना देना। जिस प्रकार से नीति वचन 8:13 कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। जब कोई किसी चीज़ से नफ़रत करता है तो उसके सामने भी देखना नहीं चाहता है। इस प्रकार से हमें बुराई को भी ना तो सुनना है, ना आँखों से देखना है, ना करना है। तभी परमेश्वर के भय में हम चल पाएंगे। यही परमेश्वर का भय है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी बैर रखना है। ये परमेश्वर का भय है। घमंड मतलब धन दौलत का, जगह ज़मीन का और अपने मकान का, डिग्री का, परिवार का, ये सब घमंड हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारे पास है सब कुछ, लेकिन हमको मन में नम्र और दीन होना चाहिए। इसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, वो ले भी सकता है। अहंकार, ईगो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें हर एक को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई कैसा भी हो। अगर ईगो है तो हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और बुरी चाल से, हमारे को गलत चाल चलन नहीं होना चाहिए। और उलटफेर की बातों से, हमें बात की हाँ और ना की ना करना चाहिए। खराई से और सच्चाई पे चलना चाहिए। यदि सच है तो हाँ बोलें, झूठ है तो झूठ को सच बना के ना बोलें। उलटफेर की बात, जहाँ बात सीधी है सीधी ही बोलें, उसको उलटफेर की कहानी गढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करेंगे तो ये परमेश्वर का भय है। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देता है, उसके लाभ क्या होते हैं। नीति वचन 22:4 में इस प्रकार से कहता है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल। ये जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा तो हम नम्र और दीन होंगे और जो उसका फल है हमारे जीवन में दिखेगा। क्या है? धन, महिमा और जीवन। परमेश्वर के भय में जब हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें धन दौलत सब कुछ देगा। हमारी डेली जितनी भी रोज़ की ज़रूरतें हैं सब कुछ देगा। चाहे हमारे पास थोड़ा है तो भी हम हंसी खुशी के साथ में, उसके साथ में, अपने परिवार के साथ में रहेंगे। ये परमेश्वर की आशीष है। और महिमा, जब हम अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अच्छे होंगे, दूसरों के बारे में बुरा नहीं कहेंगे, ना तो सुनेंगे, तो लोग भी हमको इज्जत करेंगे और बोलेंगे कि वो एक अच्छा इंसान है। ये होता है महिमा, इज्जत, रेस्पेक्ट। और जीवन, अच्छा जीवन होगा हमारा, एक आशीषित जीवन होगा। गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। और ऐसा करने से और नीति वचन 3:7-8 में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना है। बुराई से अलग रहना है। ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा भला और हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यदि हम परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन में है तो परमेश्वर में हम अच्छे आशीषित बने रहेंगे। और जो है परमेश्वर का भय मानेंगे तो मेरा और आपका शरीर भला चंगा रहेगा। सर्दी जुकाम किसी को भी बुखार हो सकता है, लेकिन बड़ी बीमारी कोई भी आपको नहीं आएगी। आएगी भी तो परमेश्वर आपको चंगा कर देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, आप सही रास्ते में चलते हैं। और आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, अच्छी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे का आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार से परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रियो दोस्तों, मित्रों, मुझे और आपको परमेश्वर का भय मानना बहुत ही ज़रूरी है। और नीति वचन 128 में 1 से 6 तक इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है हर एक मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है और उसकी मार्गों पर
चलता है। धन्य मतलब हम ब्लेसेड हैं, आशीषित होंगे जब हम उसके मार्गों पर, उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, उसका भय मानेंगे। और तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जितना भी आप कमाते होंगे, कम कमाते हो चाहे ज़्यादा, कम भी कमाएंगे तो भी आप हंसी खुशी से रहेंगे, और जितनी आपकी कमाई है उतने में भी आप संतुष्ट रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर के भय मानने की आशीष। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आपके बच्चे भी अच्छे मार्गों पे चलेंगे, आपका घर फलवंत रहेगा, आपका परिवार फलवंत रहेगा। परमेश्वर का भय की आशीष है। और जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। उसके जीवन में, उसके परिवार में खुशियाँ होंगी। कोई भी सेपरेट नहीं जिएगा, एक साथ मिल के जिएंगे, एक साथ मिल के समस्याओं को हल करेंगे। ये परमेश्वर का आशीष है, और परमेश्वर ऐसे ही आशीष देगा। और आप जनरेशन की जनरेशन को देखने पाएंगे, यानी कि आपकी उम्र लंबी होगी। यदि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है और परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं तो परमेश्वर में लंबे जीवन देगा और हमें आशीषित करेगा। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएं, और आप और मैं इन आशीषों के हकदार हैं, धन, महिमा और जीवन। इसलिए बहुत ही खूबसूरत कहावत है, ईश्वर से डरिए, बाकी डर अपने आप ही दूर हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के भय में जीने की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू।